प्लाज्मा हो गया, नहीं हुआ, क्लास ना करती। दूसरा आरबीसी हो गया, तीसरा डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहे थे ना, ठीक है। क्या छूटा था? हाँ, मोनोसाइट छूटा हुआ है, वही होगा जो लिम्फोसाइट का काम है, वही मोनोसाइट का काम है। लास्ट क्लास में बताए थे मोनोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये दोनों का काम है एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडी समझते हैं क्या? एंटीबॉडी का अर्थ होता है इम्यून सिस्टम को बना के रखना, यानी रोग से लड़ने वाली कोशिका। जिनका छूटा हुआ उनको दिक्कत होगा 1-2 क्लास, लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट होगा तभी समझ में आएगा। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये सब तो दिखते हैं। मोनोसाइट क्या है और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी क्या है, प्रकार है। बताए थे कि लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी बनाता है। और लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी और टी दोनों का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, लेकिन बी जो है डेवलपमेंट करता है बोन मैरो में, लेकिन टी कहाँ डेवलपमेंट करता है? थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि जो है इंसान के चेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये उम्र बढ़ते उम्र के अनुसार ये ग्रंथि का आकार घटते जाता है। सबसे थाइमस ग्रंथि पिक कब होता है? 25 से 35 के आसपास, ये बहुत पिक रहता है। तो थाइमस अच्छा तो टी लिम्फोसाइट अच्छा, यानी इन्फेक्शन से लड़ने वाली कोशिका भी अच्छा। और जैसे जैसे मतलब बुजुर्ग में थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाती है, हाँ, तो बुजुर्ग में थाइमस ग्रंथि खत्म तो इसका विकास हुआ नहीं, तो बुजुर्गों में इन्फेक्शन जल्दी होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ ये मेमोरी सेल बनाता है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों को बोलते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल समझते हैं? याद करने वाली कोशिका। आप वैक्सीनेशन लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं आरबीसी का, आप जब जन्म लिए हैं तो बचपन में ही 24 घंटा 72 घंटा के अंदर बीसीजी मिल जाता है। बीसीजी का इंजेक्शन, बीसीजी का टीका, ये किस चीज के लिए होता है? टीबी के लिए होता है। किसके लिए होता है? टीबी, बैक्टीरिया से लड़ने वाली ये बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है बीसीजी। तो ये बचपन में ले लिए कौन सा टीका? बीसीजी। क्या उस समय टीबी था? नहीं, हम उस समय वैक्सीन ले लिए और वैक्सीन क्या करता है? ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या बना दिया? मेमोरी सेल बना दिया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना दिया। आप ऐसे समझिए कि आपको लड़ाई करना, उसी तरह से दूसरा नियम बताया, लड़ाई करना है तो आपके पास औजार होनी चाहिए, बंदूक होनी चाहिए। आपके पास है नहीं तो लड़ाई कर पाइएगा? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब जाकर औजार मिलता है। तो यहाँ जो चीजें होती है लिम्फोसाइट मोनोसाइट, ये मेमोरी सेल बनाता है, इसको औजार देते हैं। तो वैक्सीन जो दिया जाता है वो मान लीजिए औजार है, जैसे बीसीजी लिए तो ये औजार है, और ये तभी मारेगा जब टीबी नाम का दुश्मन आएगा। अगर ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया इन बॉडी में आया तो इसके पास पहले से औजार रखा हुआ। बचपन में पोलियो पिए, तो पोलियो पिए तो क्या उसमें पोलियो था? ये क्यों पियो? कि भविष्य में पोलियो वायरस कभी आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो उसके लिए हमारा डब्ल्यूबीसी का कौन? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या बना दिया? मेमोरी बना दिया। चलो AK-47 बना दिया कि आएगा तो उसको उड़ा देंगे, यही ना होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हर चीज का, जैसे कोरोना वायरस अभी 2-3 साल पहले आया तो उसका क्या वैक्सीन लिए थे? नहीं। इसको आया लिम्फोसाइट मोनोसाइट को पता ही नहीं चला कि कहाँ के है, यादें नहीं है उसको, ये तो अलग वायरस है, लड़ ही नहीं पाया तो दुश्मन क्या हो गया? अटैक कर दिया बॉडी पर। तो हम इसीलिए वैक्सीनेशन के समय डब्ल्यूबीसी का कौन सा पार्ट एक्टिव हो जाता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों मेमोरी सेल बनाने का काम करता है। सबसे ज्यादा प्रतिरक्षी तंत्र कौन बनाता है? लिम्फोसाइट, ठीक है, सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में कौन सा भाग? टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में कौन सा भाग? टी। ये सब लिखाए थे ना, ठीक है। मोनोसाइट भी कुछ हद तक एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन ये मेमोरी सेल बनाने का काम करता है, यादाश्त कोशिका, भविष्य में होने वाली बीमारियों से लड़ने वाली कोशिका। दोनों का काम है। भविष्य में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ
तो उसके लिए हम अभी से ही वैक्सीन ले लेते हैं। समझ में आइए, बचपन से लेते हैं, कितना इंजेक्शन पड़ता है, अब तो और ज़्यादा हो गया, पहले बहुत पहले कम था। अब का टीका, खसरा टीका, का टीका देना पड़ता है। तो भविष्य में होने वाली बीमारी से WBC का कौन सा भाग या कौन सा पार्ट लड़ाई करता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों का सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसका भाग है? WBC का। ये BPSC 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा WBC का प्रकार है? ऑप्शन में लिम्फोसाइट था और बाकी 2 अलग था। तो ठीक है, तो WBC के टोटल कितने प्रकार बताएं? 5। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये कैसा WBC है? आग का निकामय। आग का निकामय यानी इसके सरफेस एरिया पर कान नहीं पाए जाते, और कनिकामय जिसके WBC सरफेस एरिया पर कान पाए जाते। यहां तक तो हो गया था। तो लिख लीजिए मोनोसाइट एक लाइन में। मोनो हिंदी में ही लिखिएगा। मोनोसाइट मेमोरी सेल बना के रखता है, मेमोरी कोशिका बनाता है। मोनोसाइट मेमोरी लिख लीजिए देख के। इसका ऐसे यादाश्त होता है, लेकिन ऑप्शन में यादाश्त न रहेगा, मेमोरी ही रहता है, हिंदी में भी रहेगा। तो ठीक है, मोनोसाइट मेमोरी सेल बनाता है। हाँ, मेमोरी सेल दोनों का काम है। मेमोरी सेल का अर्थ हुआ, मेमोरी सेल मतलब क्या समझे? भविष्य में होने वाली बीमारियों से लड़ना। तो लिख लीजिएगा मोनोसाइट भविष्य में, मोनोसाइट भविष्य में होने वाले बीमारियों से लड़ाई करता है। ये दोनों जो है कब एक्टिव होता है? वैक्सीनेशन के टाइम। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। कहने का अर्थ हुआ टीकाकरण के समय WBC के कौन सा भाग जो है एक्टिव रहता है? लिम्फो और मोनो दोनों। ये महत्वपूर्ण है, पॉइंट देख लिखिएगा, पॉइंट देख लिखिएगा। टीकाकरण लिखिएगा, वैक्सीनेशन होता है ना, टीकाकरण वैक्सीनेशन, टीकाकरण मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट टीकाकरण, यहाँ एक पॉइंट छूट गया, टीकाकरण के समय लिख सकते थे। टीकाकरण के समय मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट सक्रिय रहता है। सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाता है, एक्टिव रहता है। टीकाकरण के समय ये दोनों जो WBC के प्रकार है वह एक्टिव या सक्रिय रहता है। चलिए, ये हो गया WBC के कितने प्रकार? 5। अब आप लोग बताइए WBC का मेन फंक्शन क्या पढ़ाए थे हम? ये इन फॉरेन पार्टिकल्स से इन्फेक्शन से लड़ाई करता है। इन्फेक्शन समझते हैं? जैसे आपका बॉडी है तो बाहर से इन्फेक्शन आ गया, या तो बैक्टीरिया आ जाएगा, या तो विषाणु वायरस आ जाएगा, या किसी तरह से इन्फेक्शन आपके बॉडी में आ जाएगा। तो ये अपने प्रोटोप्लाज्म समझ में आ रहा है? प्रोटोप्लाज्म को चेंज करके फैगोसाइटिक नेचर मतलब कहने का अर्थ उसको खा जाता है, निगल जाता है। लेकिन ये WBC आपके बॉडी में रहेगा तब तो। WBC कितना रहना चाहिए? 8 से 10,000। 8 से 10,000। WBC को मेजरमेंट 1000 में करते हैं, तो 8 से 10,000 तक आपका WBC। अगर WBC कम जाए, बहुत कम जाए, तो अब सोचिए WBC कम गया और WBC का काम है लड़ना। बाहर से दुश्मन आया उसको क्या है? मारना। WBC कम गया तो आपको इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा, आपको आसानी से सर्दी हो जाएगा,
सर्दी किसके कारण होता है? वायरस के कारण। आपको आसानी से कुछ भी इन्फेक्शन आ जाएगा, तुरंत आपका फीवर आ जाएगा। तो WBC कमी से बहुत तरह के बीमारी होते हैं। तो उसे हम क्वेश्चन ये आता है कि WBC कमने से कौन सा बीमारी होता है? ल्यूकोपीनिया। कौन सा? ल्यूकोपीनिया। तो लिखिएगा पॉइंट में, पॉइंट देख लिखिएगा अब। WBC की कमी से, WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी होती है। WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी होती है। कौन सा बीमारी? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया कहने का अर्थ हुआ कि WBC क्या क्या कम। तो कुछ भी बीमारी हो सकता है। ल्यूकोपीनिया कोई खास बीमारी नहीं है कि एक सिम्टम्स होगा। आपका बुखार जल्दी आ जाएगा, सर्दी जुकाम जल्दी लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब बहुत तरह के इन्फेक्शन आ जाएगा आपके बॉडी में। तो ल्यूकोपीनिया, ये WBC कम गया। तब आप बताइए, WBC का काम है लड़ना। WBC बहुत ज़्यादा हो जाए, होना चाहिए 8-10 हज़ार, और हो जाए कि ना 50 हज़ार। क्या हो जाए? 50 हज़ार। तो WBC बढ़ता कब है? जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है। कुछ चीज़ का इन्फेक्शन हो गया, जैसे आपका जख्म हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अंदरूनी कोई इन्फेक्शन हो गया, आप इलाज नहीं करवाएं, आप बाहर से मेडिसिन नहीं लिए, ठीक है। तो इन्फेक्शन धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते रहेगा। इन्फेक्शन क्या होगा? बढ़ते। और इन्फेक्शन को मारने का काम किसका है? WBC। तो अब इन्फेक्शन ज़्यादा, तो WBC तो मार नहीं पड़ेगा, WBC अपना संख्या बढ़ाएगा। WBC संख्या क्या होगा? बढ़ाएगा। वो 10 हज़ार से फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार। तो ये इतना ज़्यादा हो जाएगा ना WBC, तो इसका नेचर ही है लड़ना। तो ये आपस में लड़ने स्टार्ट हो जाएगा। इन्फेक्शन जहाँ बढ़ा तो WBC भी बढ़ जाएगा, और WBC इतना बढ़ जाएगा कि ये आपस में भी लड़ने स्टार्ट कर देगा। 50 हज़ार WBC हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे लड़ना स्टार्ट करेगा, तो हम बताए थे कि WBC क्या है? एक प्रकार का सेल है। इसके अंदर केंद्रक है, हाँ। इसके अंदर केंद्रक है, हाँ है। इसका लाइसोसोम है, सारा चीज है, जितना चीज पढ़ा है सब है कि नहीं है? DNA है, RNA है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर सारा चीज है। तो ये आपस में जब लड़ना स्टार्ट करेगा, तो ये सेल आपस में क्या होगा? एक दूसरे को मार देगा। इसके अंदर लाइसोसोम भी ब्लास्ट कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? और ये आपस में एक क्लस्टर बना देगा। क्या बना देगा? क्लस्टर, यानी गांठ बना देगा। कहाँ गांठ बना देता है? WBC मर जाता है, इसके अंदर सेल कंपोनेंट है वो भी मर जाता है, और गांठ बना देता है। और उस बीमारी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ये पीनिया है और ये है केमिया। और ल्यूकेमिया का ही दूसरा नाम है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया का ही दूसरा नाम क्या है? ब्लड कैंसर बोलो या ल्यूकेमिया बोलो, बात बराबर। तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कब होता है? WBC संख्या बढ़ने से। WBC संख्या से कौन सा बीमारी? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। लिखवा देंगे, समझो अभी, ठीक है। आप बताइए, ये वेसल्स है, नस है, यहाँ पर ये WBC इन्फेक्टेड हो गया, मर गया। अब ये ब्लड क्या होता है? फ्लो होते रहता है। तो ये जो है जहां जहां फ्लो करेगा वहां वहां इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा। तो डॉक्टर टेस्ट करता है। अरे समझो तो एकदम, तो लिखे लेते तो लिखवा देंगे पूरा, तो आंख बंद करके सब चीज। नहीं सुनोगे तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। वैसे तो बुकों में ये लिखा रहता बहुत, ठीक है। तो डॉक्टर टेस्ट करेगा कि आज आपका इन्फेक्शन यहाँ है, कुछ समय के बाद यहाँ फैल गया, कभी लीवर में फैल जाएगा, कभी किडनी, जहां जहां ब्लड फ्लो करेगा बॉडी में पूरा तो ब्लड फ्लो करते रहता है। तो ये धीरे धीरे इन्फेक्शन क्या होता है? बढ़ता। अब इस स्थिति में क्या करेगा डॉक्टर? पूरा ब्लड को बाहर निकालेगा और नया ब्लड चढ़ाएगा, यानी ब्लड एक्सचेंज, ब्लड को क्या करेगा? नया, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू क्योंकि जब बॉडी में WBC बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना, तो जल्दी कंट्रोल भी नहीं होता। अब क्या दोबारा ब्लड चढ़ेगा तो उसका WBC नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। पूरा बॉडी इन्फेक्टेड है,
वो बढ़ना ही है, ठीक है। और बढ़ जाएगा, फिर पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर ब्लड निकालेगा, फिर बढ़, ये प्रोसेस हर 6 महीना पर, 3 महीना पर उस तरह से चलते रहेगा। और ये कब तक चलेगी? जब तक लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी में, लेकिन जब तक इंसान जिंदा है तब तक वह ब्लड को इसी तरह से चेंज करते रहेगा। अब अलग अलग कैंसर होता है। यहाँ ये ब्लड कैंसर की बात है कि किसी को नाम सुने बोन कैंसर, बोन मैरो कैंसर, अस्थि मज्जा के, तो बोन मैरो कैंसर में क्या, जहां ब्लड बन रहा है, जहां ब्लड का निर्माण हुआ वहीं कैंसर हो गया, तो क्या ब्लड बनेगा? तो वहां होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अस्थि मज्जा का ट्रांसप्लांट होता है। अस्थि मज्जा को दूसरा अस्थि मज्जा डोनेट किया जाता है। तो सब अलग है। इसका टेस्ट करने के लिए कैंसर टेस्ट में बहुत तरह से होता है। एक तो ब्लड टेस्ट है, दूसरा सीटी स्कैन है, ठीक है, एक्सरे है, ये सब टेस्ट किया जाता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर से अब बचने के लिए हम क्या करते हैं? रेडिएशन, गामा रे, पहला गामा रे एक रेडिएशन है, किरण है, कौन सा? रेडियो एक्टिव किरण है, रेडियो एक्टिव रे है। और कोबाल्ट 60 नामक एक क्या है, मेटल है। कोबाल्ट 60 को गामा रे के साथ मिला करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है पहला। अगर इससे नहीं होता तो एक हैवी मेडिसिन दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं कीमो, ठीक है। तो कीमो जो है हैवी मेडिसिन है, वो मेडिसिन चढ़ाने पर लोगों का हेयर रिमूव हो जाता है, बाल झड़ने लगती है। तो कीमो जो है हैवी मेडिसिन में आता है। तो बहुत तरह से इसका ट्रीटमेंट है। हम लोग गामा रे का ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर से बचने के लिए गामा रे का ट्रीटमेंट किया जाता है और कीमो भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होता है वो बचाव के लिए। लेकिन जो WBC, अब यहाँ से हम बताए थे कि WBC भी बढ़ा तो ये बीमारी, WBC कब बढ़ेगा? जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन संख्या बढ़ती, क्योंकि इसका नेचर ही है लड़ना, ठीक है। जैसे हल्का फुल्का किसी का हो जाता है बीमारी तो जल्दी इलाज नहीं होता है, इलाज करवाते करेंगे 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 और बहुत लंबा हो जाता है। तो इन्फेक्शन क्या हो गया? फैल गया। इन्फेक्शन इतना फैल गया कि WBC अपने आप को बढ़ा लिया लेकिन इन्फेक्शन नहीं मार पाया। फिर अपने आप में क्या हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो लाइसोसोम है वो भी तो ब्लास्ट करेगा। और लाइसोसोम किस नेचर का होता है? आप लोग पढ़ते नहीं, सब पढ़ाया वो चीज है, एसिडिक नेचर का होता है। बताए थे ना, लाइसोसोम की किस नेचर का? अम्लीय। क्यों? क्योंकि इसका pH वैल्यू 4 से 5। चलिए ना पढ़ा हुआ था, हम क्या करो, लिख लीजिए दूसरा पॉइंट में, WBC की संख्या बढ़ जाने से, ये पहला लिख लिए, लिखिएगा, WBC की संख्या बढ़ जाने से ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है। ल्यूकेमिया, WBC की संख्या बढ़ जाने से ल्यूकेमिया, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्लड कैंसर। WBC की संख्या बढ़ जाने से ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है। ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया का ही दूसरा नाम क्या है? इसको जरूर लिखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही था कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। बस बहुत आसान सा, लेकिन जानिएगा तब आसान हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए दो चीज, एक ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकेमिया, उसमें P है और इसमें K है। तो पीनिया रहेगा तो WBC संख्या क्या हो गया? कम, और केमिया रहेगा तो W संख्या ज्यादा। ज्यादा होने से केमिया और कम होने से पीनिया, ठीक है। WBC कमा तो बहुत तरह की बीमारी होती है। लेकिन एक चीज और आपको हम समझाते हैं कि एक ऐसा वायरस है HIV एड्स, उस समय भी WBC कम जाता है, उस समय भी WBC कम जाता है। तो HIV एड्स एक ऐसा बीमारी है, वायरस, जिसमें क्या होता है? WBC संख्या क्या होती थी? बहुत कम। अब वैसे पेशेंट जिनका HIV वायरस हो गया है तो उसमें कोई खास बीमारी नहीं पता, ये WBC क्या हो जाएगा? कम। और उसका, उस वायरस का एक ही खाना है ब्लड, और ब्लड में क्या खाएगा? WBC को खा जाता है। और WBC जैसे खाएगा तो उसमें WBC कम गया, इन्फेक्शन
से बहुत तरह बीमारी हो जाएगा। वैसे इंसान को बुखार लगेगा, बुखार भी ठीक नहीं होगा, जख्म हो जाएगा, जख्म भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो HIV में क्या होता है, WBC कम जाता है, जिससे उसको बहुत तरह की बीमारी हो जाएगा, सर्दी जुकाम फीवर, ठीक है, पेट दर्द, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक होगा, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका WBC क्या करता है, लड़ता है ना, और ये वायरस क्या करता है, WBC को खाते रहता है, तो WBC खत्म होगा कि नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो HIV एड्स नामक पेशेंट जो होते हैं उन लोग में WBC संख्या क्या हो जाती है, कम। HIV वायरस से होने वाली बीमारी है। HIV का फुल फॉर्म कौन बताइएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी है, HIV वायरस का नाम है। ठीक है, ये सबसे पहले अमेरिका में 1981 में आया है, इंडिया में 1985 में आया, केरला में। ठीक है, ये एक ऐसा वायरस है कि आज लगभग 2025 चल रहा है, और 1981 से देखा जाए लगभग 43 साल हो रहा है, आसपास 43 साल के बाद भी ये वायरस का आज तक टीका नहीं खोजा गया, वैक्सीन नहीं खोजा गया। लेकिन कोरोना आया और 1-1.5-2 साल में ही खोज तो गया, हुआ कि नहीं हुआ, वैक्सीन के लगाए हैं ना आप लोग, कोरोना का टीका लिया हुआ, लेकिन HIV एड्स का टीका आज तक नहीं खोला गया। मेडिकल साइंस इतना आगे चला गया फिर भी, और ना फ्यूचर में पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, रीजन है। ठीक है, कि HIV एड्स का पॉसिबल ही नहीं खोजना, अगर हो सके, ऐसा इम्पॉसिबल तो नाम के कोई तो चीज़ होता नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आज तक अभी तक खोजा नहीं गया। ठीक है, लेकिन वैक्सीन का इतना, कोरोना का इतना जल्दी खोज दिया गया, क्यों, कारण, और वायरस HIV को नहीं खोजा गया, इसके पीछे भी रीजन है, समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि HIV एड्स एक एड्स नामक बीमारी है, वायरस क्या है, HIV वायरस है, जो आर्बो फैमिलीज होता है, आर्बो वायरस फैमिलीज होता है, उतना नहीं लिखना। HIV का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एड्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा पॉइंट दे करके। HIV एड्स के समय WBC की संख्या कम जाती है। HIV एड्स के समय WBC की संख्या कम जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, WBC की संख्या कम हो जाती है। HIV एड्स के समय WBC की संख्या कम हो जाए, नहीं समझे, HIV एड्स के समय कौन सा ब्लड में कौन सा भाग कमेगा, WBC कमा, कौन सा बीमारी, ये गलत है, ये भी गलत है। अभी बताएं WBC कमने से ल्यूकोपीनिया होता है, तो यहां पर उल्टा मत समझिएगा, यहां समझिएगा अनर्थ हो जाएगा। फिर हम ये बोल रहे हैं अगर एड्स नामक बीमारी हुआ तब WBC कम गया, किसी इंसान में WBC कम गया तो जरूरी नहीं कि एड्स होगा, ये जरूरी नहीं है, बहुत हो सकता है कुछ और, लेकिन यहां ये लिखवाए हैं कि HIV के टर्म्स WBC घटता है, इसका अपोजिट नहीं सोचिएगा कि WBC घटा तो एड्स से है, जरूरी है नहीं। WBC घटने से कौन सा बीमारी, ल्यूकोपीनिया, लेकिन HIV एड्स के WBC घटता है, ये लिखवाए, समझ में आया, इसका ऐसा नहीं ना उल्टा समझिएगा, क्योंकि अभी लिखवाए हैं कि WBC कमा तो कौन सा बीमारी, ल्यूकोपीनिया, बढ़ा ल्यूकेमिया। ठीक है, और ये बीमारी के समय क्या होता है कि WBC कम जाता। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए HIV का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लिखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी
वायरस। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या होता है इसको समझिएगा। अभी हम बताएं यूमिन मतलब क्या होता है, WBC। इम्यून सिस्टम कौन बनाता है, WBC। डिफिशियंसी मतलब क्या, कमी। डिफिशियंसी मतलब कमी। ह्यूमन मतलब क्या, मानव। क्या हो गया, मानव। और वायरस मतलब क्या, विषाणु। वायरस मतलब क्या, विषाणु। वैसा वायरस जिसके कारण WBC मानव में क्या हो जाए, कम जाए। WBC माइनस मानव में क्या हो जाए, कम जाए। तो कौन सा वायरस होता है, HIV। क्या हो जाएगा, HIV। एक होता है एड्स। एड्स क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये दोनों लिख लीजिए आप लोग। हो गया। देखिए यहाँ पे सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, सिंड्रोम का अर्थ होता है बहुत सा बीमारी, मैनी डिजीज, कई रोग। ठीक है, कोई एक खास रोग नहीं। और डिफिशियंसी मतलब क्या बताएं, कमी। इम्यूनो मतलब क्या हो गया, WBC। एक्वायर्ड मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट से, बाहर से। इन्वायरमेंट से यानी बाहर से। तो इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे WBC की कमी, WBC के कमी से आपको बाहर से कई बीमारियां होने की चांस होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एड्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, समझे। तो एड्स क्या है, बीमारी है। HIV क्या है, वायरस। ये सबसे पहले 1981 में अमेरिका में पाया गया था, USA में खोजा, मतलब इन्फेक्टेड इंसान मिला था सबसे पहले। इंडिया की बात बताए तो इंडिया में 1985 में आया, और भी आया केरला में। अब इसका लक्षण तो बहुत हो सकता है, क्योंकि किसका कमी गया, WBC। कमी किसका हो गया, WBC। तो वैसे इंसान जिसका HIV रहेगा तो बहुत सारे सिम्टम्स आएगा। वह इंसान को हमेशा फीवर आएगा, बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, भूख नहीं लगेगा, इंसान पतला हो जाएगा। ठीक है, बहुत तरह से, भूख नहीं लगना, कमजोरी होना। तो ठीक है, बहुत तरह से चीज। ऐसा नहीं कि भूख ना लग रहा, कमजोरी हो रहा तो यही बीमारी है, ऐसा नहीं। ये बीमारी में ये लक्षण होता है, तो ऐसा नहीं ये हो रहा तो यही है, इस तरह से नहीं सोचना। ठीक है, आप यहां से समझिएगा। इसके लिए टेस्ट होता है। ठीक है, इसको जांच करने के लिए टेस्ट होता है। ये टेस्ट एग्जाम में आता है, इलिसा टेस्ट होता है। इलिसा, इसके लिए एक टेस्ट होता है, इलिसा। ठीक है, इससे जांच में क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी आ जाएगा तो लिख लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड, क्या होगा बोलो, हाँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट। ऐसे इसका फुल फॉर्म लिख लेना। कभी आ गया इलिसा का क्या होता है, ये लिख लीजिएगा, इलिसा का फुल फॉर्म।
SORBENT सॉर्बेंट, ए से ASSAY। हाँ तो क्या होता है? तो भी तो है, बी होता है, बी होगा। ये तो ठीक तो है, सॉल्वेंट सही है बाबू। चलिए ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। BA होता है, BA होता है, BENT याद रखिएगा, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा क्या हुआ? जांच। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ट्रीटमेंट पॉसिबल कहने का अर्थ हुआ इसका दवाई है, हैवी मेडिसिन है, ठीक है। हैवी मेडिसिन इसीलिए लिया जाता है कि अगर इससे इन्फेक्टेड कोई इंसान है तो उसका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है, ये नहीं कि उसका बीमारी ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं। वो अलग बात है बहुत रेयर केस में, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी का 4-5 साल डॉक्टर बोल दिया तो ये मेडिसिन चला करके 8-9 साल 10 साल करवा सकते हैं। चलो ठीक है, 10 साल जिंदा रह जाओ, उसके बाद तो जाना ही है। नहीं, हेपेटाइटिस बी है वह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। ना वो भी ठीक नहीं होता है। उसमें हेपेटाइटिस ए ठीक हो जाएगा लेकिन वो बाकी नहीं ठीक होगा। हेपेटाइटिस ए कहने का अर्थ हुआ जॉन्डिस, ठीक है। अब यहां से आगे समझिएगा, लास्ट क्या बच रहा है। देखिए ये हम बताएं कि एड्स HIV का आज तक टीका नहीं खोजा गया, वैक्सीन। कारण क्या है कौन बताएगा? और कोरोना का 1 साल में ही खोज दिया गया, 2 साल में ही। हाँ क्या उससे ज्यादा डेंजर है HIV। अभी इंडिया जो है, इंडिया बिहार में है, पटना पिक है HIV एड्स में, पटना हाई बहुत आगे निकल गया है। हाँ मतलब हम स्टेट की आती बात बता रहे हैं, ये कैपिटल की बात बता रहे हैं, पटना दूसरा नंबर पर आ गया है। हाँ अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है, ठीक है, पटना पिक माना गया है, ठीक है। बहुत सा हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से भी होता है, इन्फेक्टेड नीडल से भी होता है, ठीक है। कई रीजन हो सकता है कि अगर किसी का इन्फेक्टेड ब्लड है, पहले से वायरस इंसेक्ट हो गया, अगर ब्लड चढ़ाओगे तब हो जाएगा, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से हो जाएगा, या किसी तरह, यानी यही सब रीजन है, ठीक है। और छुआछूत से ये बीमारी नहीं फैलता है, हवा पानी से नहीं फैलता है। हवा पानी से फैले तो पटना नंबर 1 क्या पूरा वर्ल्ड नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां समझना है कि ये जो है था ये कोरोना था। कोरोना देख रहे थे स्ट्रक्चर इसी तरह से था, नहीं देखे थे, निकलता था रील में से और किसी को भी बुझा, ये मतलब इससे अच्छा लगता था, हम तो जैसे बना दिए, ठीक है। तो हम बताएं इसके अंदर क्या है, RNA। क्या है, कौन सा जेनेटिक में RNA। इसके बाहर वाला लेयर क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ रहता था, किसका, प्रोटीन। एक चीज आप गौर कीजिएगा, कोरोना जैसे था वैसा ही आता था, उसका आकार में चेंजिंग। कोरोना का जो वायरस था ना, वह उसका शेप लिमिट था, सीमित था, गोल मतलब सीमित था, यह अपना संरचना बदलता नहीं था। इसलिए साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करना आसान हो गया। रिसर्च करना क्या हो गया, आसान हो गया कि इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे तोड़ा जा सकता है कोरोना को। तो इस पर रिसर्च करना क्या हो गया, आसान। इतना आगे निकल गया तो आसान हो गया। लेकिन जो HIV है, HIV जो वायरस है, अभी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है ना, तो आगे 1 घंटा में इसका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाएगा। फिर अभी ये लड्डू है तो आगे जाके पेड़ा हो जाएगा, पेड़ा है तो आगे जाके जलेबी हो जाएगा। तो ये जो HIV वायरस ऐसा वायरस है कि हर समय हर पल अपना आकार बदलते रहता है, ठीक है। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करेगा,
कहता अच्छा तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इस पर सोचे कि इस पर सोचे, इस पर सोचेगा तब पेड़ा बन गया, इस पर सोचेगा तो जलेबी बन गया। तो इस पर पॉसिबल नहीं है, यह आकार हमेशा चेंज करते रहता है। और वैसे वायरस या वैसा विषाणु जो आकार चेंज करते रहता है उस पर रिसर्च करना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल टाइप का है। इम्पॉसिबल नहीं कहते हैं लेकिन डिफिकल्ट है। इसीलिए HIV आज 43 साल हो गया फिर भी उसका टीका नहीं खोजा गया। बाकी सबका टीका आसानी से मिल गया। आसानी से तो कुछ नहीं मिला है, मेहनत तो है, ठीक है। इसीलिए इसका, क्योंकि इसका आकार हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो खैर ये सब बात की बात है, हटाओ। लास्ट पॉइंट क्या बचा, लास्ट प्लेटलेट्स। लिखिएगा प्लेटलेट्स, बिंबाणु। बिंबाणु, बिंबाणु का मेडिकल टर्म में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो का अर्थ होता है क्या, क्लॉटिंग, और साइट मतलब सेल। क्लॉटिंग मतलब समझते हैं, थक्का जमना। क्लॉटिंग मतलब थक्का जमना, थक्का जमाना, क्लॉटिंग। थ्रोम्बो का अर्थ होता है क्लॉटिंग, साइट का अर्थ होता है सेल। वैसा कोशिका जो रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में, तब प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का जमने में मदद करेगा। इन बॉडी के इनसाइड की बॉडी के आउट साइड, इनसाइड रक्त का थक्का जमेगा तब जिंदा रहिएगा। तब बॉडी के बाहर जैसे चोट लग गया तब रक्त का थक्का जमना चाहिए। जैसे हाथ जाते समय किसी तरह से चोट लग गया तो ब्लड बाहर निकलेगा, और उस समय रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो पूरा ब्लड बाहर नहीं चल जाएगा जी। तो बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर अगर प्लेटलेट्स है तभी तो रक्त का थक्का जमने में मदद करेगा। और सिर्फ प्लेटलेट्स ही मदद नहीं करता है, बताए थे प्लाज्मा प्रोटीन भी इसके लिए आगे है। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। कौन सा, और विटामिन के भी, और कैल्शियम आयन भी, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें प्लेटलेट्स क्या, इनसाइड हिपैरिन बता दे, यहां पर सारा चीज बताते हैं। आप खुद सोचिए, बॉडी के अंदर जम जाएगा तो दिक्कत है ना, है? थक्का जमना। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ये लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा थ्रोम्बो। हम लिखवा देते हैं, कुछ नहीं सोचो, बस जितना कर रहे हो उतना ही करो ना। थ्रोम्बो, थ्रोम्बो THROMBO, थ्रोम्बोसाइट। अगर अंदर जम गया तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन का सम्मान होगा, और ऑक्सीजन सम्मान ना होगा तो जो आप खाए हैं रोटी चावल टूटेगा, नहीं टूटेगा तो ATP बनेगा नहीं। वैसे में कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा जी, हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट क्या पंपिंग नहीं करेगा, तो हार्ट पंपिंग नहीं करेगा, बहुत तरह से रीजन हो सकता है। तो यहां लिखिएगा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। लिखिएगा यहां पर नेक्स्ट, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स, आप लोग पूरा लिख लीजिए, प्लेटलेट्स शरीर के बाहर, ऐसे लिखिए तब समझ में आएगा, ना तो अंदर जमा दिए तो दिखते हैं। प्लेटलेट शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमने में मदद करता। प्लेटलेट्स शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। क्या सिर्फ रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स मदद करता है, सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं। अब यहां सब चीज बता देते हैं, जितना रक्त का थक्का जमने में मदद करता है सब, ये जितना है, क्योंकि BPSC एक से अधिक आंसर देता है, साइंस में खाली D दिया है। तो यहां पे समझिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है।
एक आंसर आपको याद रखने से काम नहीं चलेगा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त का थक्का जमने वाले कारक, रक्त का थक्का जमाने वाला कारक। अब रक्त का थक्का कौन कौन जमाता है? पहला आंसर क्या होना चाहिए? प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का। और इसके अलावा क्या क्या ये समझना। इसके अलावा क्वेश्चन आया कौन सा आयन? तो कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन है, ये भी रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा विटामिन के। दूसरा क्या? विटामिन के। विटामिन के भी रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और तीसरा प्रोटीन। तीसरा क्या? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बताइए? कौन सा प्रोटीन? पढ़ाए हुआ है ना? याद नहीं करते आप लोग? फाइब्रिनोजन। कौन सा? फाइब्रिनोजन। पहला क्या हो गया? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन न रहेगा तो फाइब्रिन न रहेगा तो थ्रोम्बिन। ये सब रिएक्शन के थ्रू होता है। रिएक्शन पढ़ा दें? बताइए। ये अगर रिएक्शन समझा दिए तो ये चारों का अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये किस तरह से रिएक्शन होता है ब्लड के अंदर, थक्का जमता है। तो ये कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है। पहला, रक्त का थक्का जमता है कब? शरीर के बाहर, चोट लगने पर। और चोट लगने पर रक्त का थक्का कौन जमाता है? प्लेटलेट्स होना चाहिए। प्लेटलेट्स कम रहेगा तब दिक्कत। दूसरा, कैल्शियम भी होना चाहिए। तीसरा, विटामिन के भी होना चाहिए। और चौथा, प्रोटीन होना चाहिए। सबसे मेन प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये तीनों के बारे में सोचना है, क्योंकि ये फाइब्रिनोजन इसी तरह से फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन करता है। इसी तरह से सारा चीज लिख लीजिए। इसको हिंदी में लिख दें? हिंदी में लिखे थे ना? हिंदी में तो हम एक बार लिख चुके हैं। देखिए, जिसका हिंदी लिख चुके हैं ना, इसीलिए नहीं लिखते हैं दोबारा। फाइब्रिजन, फाइब्रिन हिंदी है, हमसे आपसे अच्छा लिख लीजिए आप लोग। थ्रोम्बिन। और ये क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। ये जो चार प्रोटीन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन आएगा कि रक्त का थक्का जमने में कारक है कौन सा निम्नलिखित में? ऑप्शन में दे देगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के। फिर दे देगा कुछ और, कौन सा आयन के कारण रक्त का थक्का जमता है? जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम। कैल्शियम। कुछ भी पूछा जा सकता है। आयन दे देगा तो ये सब मिला के देगा। फिर नेक्स्ट पूछ देगा कि ब्लड का कौन सा भाग के कारण रक्त का थक्का जमता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। प्लेटलेट्स। कौन सा? और ये रक्त का थक्का जमने में टाइम आपको लगना चाहिए मिनिमम 4 से 5 मिनट कि घंटा? घंटा में खेला खत्म। ठीक है। ये रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का शरीर के बाहर जमेगा, चोट लग नहीं, शरीर के बाहर। और टाइमिंग कितना होना चाहिए? 4 से 5 मिनट मिनिमम। इतना मिनिमम टाइम होना चाहिए। 6 से हार्डली 6 से 7 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अलग 1 घंटा में रक्त का थक्का जम रहा तो ले दे के 3.5-4 लीटर खून में हवा तो है, सब बाहर। अगर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में मदद कौन करता है, ये सब बॉडी के अंदर रक्त का थक्का से कौन रोकता है,
बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से कौन सा रोकता है? तो याद रखिए हिपैरिन नामक प्रोटीन। कौन? हिपैरिन। हिपैरिन बनाता कौन है? बेसोफिल्स। नहीं पढ़ा है? हिपैरिन बनाता कौन है? बेसोफिल्स और लीवर दोनों बनाता है। बेसोफिल भी बनाता है, लीवर भी बनाता है। तो यहां तक हो गया? यहां तक हुआ कि नहीं हुआ? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देकर के। रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला कारक, एंटी क्लॉटिंग, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर हिंदी में लिख लीजिएगा रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला कारक। यानी रक्त का थक्का नहीं जमने देना। इसका अर्थ क्या हो गया? एंटी क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का ना जमने देना। तो रक्त का थक्का कहां ना जमने देना? बाहर के अंदर? अंदर। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता कौन है? हिपैरिन। इसको लिख लीजिएगा, हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हिपैरिन शरीर के अंदर हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। मान लीजिए कि वैसे इंसान जिसका लीवर या बेसोफिल्स हिपैरिन नहीं बनाता है, हिपैरिन ना बनता है, तो क्या होगा? हिपैरिन बन ही नहीं रहा तो क्या होगा? बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा, और जम जाएगा तो ब्लड फ्लो कर पाएगा? हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगा? हार्ट पंपिंग कर पाएगा? नहीं, अटैक आ जाएगा। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? उस इंसान को बाहर से हिपैरिन लेना पड़ता है, और उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हिपैरिन, कृत्रिम हिपैरिन। और कृत्रिम हिपैरिन का नाम है हीरोदिन। तो क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल हिपैरिन का नाम बताइए, तब बताना क्या? हीरोदिन। हिपैरिन का काम क्या है? रक्त का थक्का ना जमने देना, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकना। तो लिख लीजिएगा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हिपैरिन आर्टिफिशियल हिपैरिन का क्या नाम है? आर्टिफिशियल हिपैरिन, कृत्रिम। कृत्रिम समझते हैं? मानव के द्वारा बनाया हुआ। तो मानव के द्वारा बनाया गया हिपैरिन का नाम है हीरोदिन। हीरोदिन, हीरोदिन। ये सलाइवा ऑफ लीच, जोक के लार से बनाया जाता है। जोक के लार से, जोक के लार से बनाया जाता है। ठीक है, जोक के लार से कौन सा मेडिसिन बनाते हैं? हिपैरिन बनाते हैं, आर्टिफिशियल हिपैरिन। वैसे इंसान जिसमें हिपैरिन की कमी हो जाए उसे यही दिया जाता है, इंसेक्ट किया जाता है। हीरोदिन। क्वेश्चन पूछेगा आर्टिफिशियल हिपैरिन का नाम, तब क्या बताइएगा? हीरोदिन। देखिए ये सब जितना ब्लड क्लॉट आसानी से नहीं करता है, जितना 4 प्रोटीन बताए हैं, ये चारों प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन है। यहां तक किन्हीं को पूछना है? पूछिए।
पूछना है पूछिए, ना तो आगे पढ़ाते हैं। पूछना है? नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? हाँ हाँ, अभी तो बोले हैं जो के लार से। अब ये से तो ये अवेलेबल होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, हम क्या करेंगे? इलाज उलाज होगा, जिसका हिपैरिन नहीं बनता दे दिया जाएगा। अब वहां थोड़ी बोला जाएगा कि जोक के लार दे रहे हैं जी, ठीक है? वो तो मेडिसिन लिख देगा, मेडिसिन देगा। ये तो यहाँ ठीक है। हीरोदिन जोक के नाम ना है, हीरोदिन आर्टिफिशियल हिपैरिन है, ये ना कि जोकवा के नाम है। हीरोदिन जो होता है, आप पढ़िएगा एनिमल किंगडम, तो उसमें हीरोदीना होगा। हीरोदीना में अर्थ ही होता है जोक, ठीक है? वो जोक थोड़ी उसको बोलेंगे, वो उसको जोक थोड़ी बोलेंगे। जो फार्मर का, जो किसान का दोस्त होता है, वो केचुआ होता है। वो हाँ वर्मी कंपोस्ट बनाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता है, यानी आपका खाएगा ये सब और मिट्टी वगैरह को उर्वरक बनाने का काम करता है। उसे हम उसे केचुआ बोलते हैं, ठीक है? अर्थवॉर्म होता है। क्या होता है? अर्थवॉर्म। चलिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है लिखिएगा पॉइंट देख के। केमिकल रिएक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हिंदी में लिख लीजिएगा, रक्त का थक्का जमने का रासायनिक अभिक्रिया। रक्त का थक्का जमने का रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। रिएक्शन को शॉर्ट में लिख दिए RXN। रक्त का थक्का जमने का रासायनिक अभिक्रिया। अब रक्त का थक्का कहाँ जमेगा? बाहर के अंदर? बाहर। जमेगा कहाँ? बाहर। और जमने ना देगा कहाँ? अंदर। और बाहर भी ना जमने दे तब दिक्कत है। रक्त का थक्का जमने का रासायनिक अभिक्रिया। अब रक्त का थक्का कैसे जमता है, इसको एकदम ध्यान से समझेंगे कि जमा तो कैसे जमा, ठीक है? जो लिखवाए उसी को हम बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है? ऐसे ये ज्यादा चीजें तो ना भी, लेकिन सिखा दे रहे हैं कि कभी काम दे दे, कभी क्वेश्चन डीपली आ जाए। नहीं समझे तो समझिएगा थोड़ा कि रक्त का थक्का कब जमता है। रक्त का थक्का जमने के पीछे सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? चोट लगना चाहिए। लगेगा चोट तब ना, ठीक है? चोट कहने का अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ आपको कोई मार दिया 2-3 झापड़, छोड़ो ना कोई, या कोई एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल। मान लो तुम लोग को चले न जाने अंगना टेढ़ और यहाँ चोट लग गया, और चोट लग गया तो ब्लड तो लाल होता है ना जी, लाल निकाल देते। चोट लग गया और चोट लग गया, अरे क्या हो जाता है ब्लड? तो ब्लड कैसा? इसी तरह से बस इतना ही गिर जाए तो आप लोग का आंख लग जाएगा, आगे पापा इतना खून निकल गया। ये क्या? चोट लग गया। चोट लगने से क्या हो गया? ब्लड बाहर। ब्लड क्या होगा? बाहर निकलने लग गया। अब ये अगर रक्त का थक्का यहाँ जम जाए, रक्त का थक्का जम जाए, तब तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। तो अब ये जैसी चोट लगता है ब्लड निकलता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में सबको इंडिकेट हो जाता है कि अरे कोई मार दिया है, जाओ बचाओ। तो जैसी लीवर को पता चल जाता है कहीं भी चोट लगे। लीवर बहुत बेहतरीन ऑर्गन है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, इसीलिए लीवर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो क्या होगा, ये कुछ पूछ रहे हैं? जैसी चोट लगता है ब्लड निकलता है, तो हमारे ब्लड में अभी बताएं कौन सा प्रोटीन है? पहला रिएक्शन समझिए, हमारे बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन का नाम आया था
आप समझिए कि सबका नाम कैसे होगा, मेन काम कौन करेगा, इसी से रिएक्शन से पता चल जाएगा। हमारे ब्लड में क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। ये क्या होगा, जैसी चोट लगा ब्लड बाहर निकलेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारे ब्लड में डीएक्टिव के फॉर्म में होता है। डीएक्टिव कहने का अर्थ हुआ निष्क्रिय फॉर्म में। किस फॉर्म में, यानी कहने का अर्थ हुआ ये है लेकिन काम नहीं करेगा। ऐसे होते हैं ना घर में कि रहेगा लेकिन काम वाम ना करेगा, तो ये डीएक्टिव के फॉर्म में रहता है, ब्लड में कोई काम के नहीं, इसी तरह से पड़ा हुआ। चोट लगेगा तो लीवर को पहले, लीवर और ब्लड में क्या है, ब्लड में कौन सा आयन है बताइए, कैल्शियम आयन। कौन सा आयन, कैल्शियम आयन। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को पास कैल्शियम आयन जाएगा। कौन सा, कैल्शियम। और लीवर एक केमिकल रिलीज करता है, एक रसायन रिलीज करता है, उस रसायन का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सब नाम अगर पेपर में आ गया ना तब समझ में आएगा कि वो कौन बनाता है, कैसे निकलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन हिंदी में देख लीजिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये निकालता कौन है, लीवर। लीवर लिख दिया, समझिए कि लीवर के द्वारा ये बनता है। और ये कैल्शियम आयन कहाँ है, ब्लड पे कैल्शियम आयन रहना जरूरी है ना। ये दोनों क्या करता है, चोट लगने के बाद, ये घटनाएं चोट लगने के बाद होती है, ये नहीं कि हमेशा होते रहता है, ऐसा नहीं समझिएगा। ये सब कब होता है, चोट लगने के, चोट लगा ब्लड बाहर, तो पहला रिएक्शन होगा कि आपके ब्लड में जो थ्रोम्बो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है, उसके प्रेजेंट में इसके कांटेक्ट में कौन आता है, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक केमिकल है, कौन निकालता है, लीवर। और ये प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में। क्या बदलता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आया था ना, ये किस में बदल दिया, थ्रोम्बिन में। अब क्या होता है आगे देखिएगा, थ्रोम्बिन, अब ये क्या हो गया, थ्रोम्बिन। अब ये डीएक्टिव था ना, अब ये हो गया एक्टिव। थ्रोम्बिन क्या हो गया, एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या हो गया, सक्रिय। प्रोथ्रोम्बिन डीएक्टिव था, निष्क्रिय था। अब थ्रोम्बिन क्या हो गया, एक्टिव। थ्रोम्बिन क्या करेगा बाबू, थ्रोम्बिन का सबसे पहला काम है हिपैरिन को निष्क्रिय करना। किसको निष्क्रिय करना, हिपैरिन को। क्यों निष्क्रिय करता है, हिपैरिन का क्या काम है, जमने नहीं देगा। और ये ब्लड निकल रहा है, यहां भी हिपैरिन निकलेगा तो यहां भी तो जमने नहीं देगा। तो सबसे पहले थ्रोम्बिन क्या करता है, हिपैरिन के बोलता है चलो तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। अगर यहां भी वो काम करना स्टार्ट रखे तो ये जमेगा नहीं।